मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सय्यदुना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसहबिहि व बारक वसल्लम ज़ियाउ शरिया फ़हम शरिया कोर्स के हवाले से आपका खादिम अमजद अली अमजद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। और आज से हम अपनी जो क्लास है उसको बेतरतीब शुरू करने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ये क्लास का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। और आप तमाम अहबाब जितने मेल फीमेल टीचर्स हैं, उम्मीद है इससे आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा और दीन के वो बुनियादी मसाइल जिनसे हम आगाह नहीं हैं या जिनका इरफान हमें नहीं है, जिनका पता हमें नहीं है और हम रोज़मर्रा के मामलात के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की गलतियाँ वगैरह करते रहते हैं और फिर बाद में हमें शर्मिंदगी होती है। तो इन तमाम चीज़ों का अहाता करने के लिए और अपने आप को बेहतर करने के लिए और फ़कत अपनी इस्लाह के लिए हमने इस प्रोग्राम का आगाज़ किया है तमाम टीचर्स अहबाब की ख्वाहिश के मुताबिक। इंशाअल्लाह ताला ये स्टेप बाय स्टेप सिलसिला है। पहले हम जूम की तरफ गए लेकिन वो इतना हमारे दोस्तों के पास सिग्नल्स का प्रॉब्लम और दीगर चीज़ें थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज से हम ये वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देंगे। वहाँ से आपको लिंक इसका शेयर कर दिया जाएगा और फिर वहाँ से आपने उसको सुन के और उसके जो नोट्स हैं वो तैयार कर लेने हैं। इंशाअल्लाह ताला जब माह रमज़ान मुबारक अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा तो ये जितने असबाक होंगे इनका हम एक टेस्ट जो है वो क्रिएट करेंगे और जितने अहबाब भी उस टेस्ट के अंदर हिस्सा लेंगे कामयाब होंगे, हम उनको अपनी तरफ से असनाद का जो सिलसिला है वो भी उन तक पहुंचाएंगे और उनको एजाज़ी सर्टिफिकेट्स जो है वो भी दिए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुताहरा के अंदर जब हम फ़िक़्ह की बात करते हैं तो उसके जो बुनियादी माख़ज़ हैं वो चार हैं। सबसे पहला कुरान करीम है, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक है, उसके बाद इजमाए उम्मत है और उसके बाद फिर क़ियास है। अगर हम बात करें कि कुरान करीम, सुन्नत, इजमा और क़ियास, तो इसमें हम तकसीम किस तरीके से करेंगे तो बड़ा आसान सा है कि सबसे पहले हम किसी मसले को कुरान करीम में देखेंगे। अगर कुरान करीम में वो मसला मौजूद है तो हम फिर किसी और माख़ज़ की तरफ रुजू नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें कुरान करीम से कोई मसला नहीं मिलता है तो फिर हम हदीस मुबारक की तरफ रुजू करेंगे और हदीस मुबारक में उसको तलाश करेंगे। अगर वहाँ से हमें वो मसला मिल जाता है तो जो दीगर दो माख़ज़ हैं इजमा और क़ियास, उसकी तरफ हम रुजू नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमें कोई मसला कुरान करीम से हदीस मुबारक से नहीं मिलता तो फिर हम जो है वो इजमा की तरफ रुजू करेंगे और अगर इजमा वाली कैफियत भी कोई नज़र नहीं आती तो फिर चौथी जो चीज़ है वो क़ियास है। फिर हम उसको क़ियास करेंगे और क़ियास के हवाले से एक सादा सी आम फाम सी मिसाल मैं आपकी खिदमत में गोशगुजार कर दूँ। मिसाल के तौर पे कुरान करीम के अंदर शराब की हुर्मत का हुक्म हमें मिलता है और उसकी इल्लत बड़ी सीधी सादी सी है कि उससे इंसानी अकल ज़ायल हो जाती है, अच्छाई बुराई की तमीज़ इंसान की ख़त्म हो जाती है। तो अब अगर इस तरह की इल्लत हम देखते हैं कि अब अगर चर्स का हुक्म आप डायरेक्ट कुरान से ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, अफ्यून का हुक्म डायरेक्ट कुरान करीम से देखेंगे तो नहीं मिलेगा। इन चीज़ों को फिर हम देखेंगे कि इन में वो इल्लत मौजूद है, जो उसके अंदर इल्लत मौजूद है तो वो पता चलेगा। हाँ, वहाँ भी जो इल्लत है वो ये है कि इंसान की अकल ज़ायल हो जाती है, तो ये नशे भी इंसान की अकल को ज़ायल कर देते हैं, तो उसको हम उसके ऊपर क़ियास कर लेंगे। तो ये कुरान करीम से भी मुराद वो मखसूस अहकाम वाली जो आयात मुबारक हैं, इससे पूरा कुरान करीम मुराद नहीं है, बल्कि जो अहकाम के मुतल्लिक़ आयात कुरानियाँ हैं इससे वो मुराद है। और हदीस मुबारक में वैसे तकरीबन 3000 हदीस मुबारक हैं जो मुख्तलिफ़ अहकाम के हवाले से हैं, इनसे वो मुराद है। फिर इन फ़िक़ही मसाइल के हवाले से चार मशहूर जो हैं वो हमारे यहाँ मसालिक मिलते हैं। मसलन हनफी हैं, मालिकी हैं, शाफ़ी हैं और इसी तरह जो हैं वो हम्बली हैं। तो हमारे ये बड़े सगीर पाक व हिंद के अंदर
ज़्यादातर लोग जो हैं वो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुक़ल्लिद है। तो हम जितने भी मसाइल फ़िक़ही जो है वो अर्ज़ करेंगे, वो फ़िक़ह हनफ़ी की रोशनी में आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। जो फ़िक़ह शाफ़ी है या मालिकी है या फ़िक़ह हम्बली है, उसके हवाले से हम मसाइल डिस्कस नहीं करेंगे। अगर कुछ दोस्त उन आइम्मा इकराम के फॉलोअर्स हैं या उनकी मुक़ल्लिद हैं, तो वो अगर हमें अलग से मैसेज कर देंगे तो फिर हम उस हवाले से भी उनकी रहनुमाई कर देंगे। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें ज़िंदगी गुजारने का जहाँ तरीका सलीका बताया है, वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल से भी हमें आगाह किया है। अब अगर सबसे बुनियादी चीज़ हम देखते हैं तो वो तहारत है और पाकीज़गी है और जिस्म की नफासत है, जगह की पाकीज़गी है, जो कपड़े हम पहनते हैं उनकी पाकीज़गी है। तो इन सारी जितनी भी इबादत हैं उसके अंदर अगर आप बेसिक किसी चीज़ को ढूंढेंगे तो वो आपको तहारत नज़र आएगी। तो तहारत के हवाले से सबसे पहले जिन मसाइल को हम डिस्कस करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे वो इस्तिंजा के मसाइल हैं। इसलिए कि अगर हमारा इस्तिंजा दुरुस्त नहीं होगा और हमें इस्तिंजा का तरीका नहीं आता होगा तो फिर जो बाकी उस बेस के ऊपर जो इमारत है उस इमारत के जो बुनियाद ही अगर कमज़ोर होगी तो उस इमारत को कायम रखना जो है ना मुमकिन नहीं होगा। इसलिए अगर हमारा इस्तिंजा ठीक नहीं है, वज़ू ठीक नहीं है, गुस्ल ठीक नहीं है, तो अगर ये बुनियादी चीज़ें हमारी दुरुस्त नहीं हैं तो कुरान करीम की तिलावत, नवाफिल, इबादत, वो सारी चीज़ें बेस करती हैं इस चीज़ के ऊपर कि आया आपने तहारत हासिल कर ली है, जिस्म की पाकीज़गी हासिल कर ली है, कपड़ों की पाकीज़गी हासिल कर ली है, वज़ू सही तरीके से आपने कर लिया है, गुस्ल के जितने भी मामलात हैं वो आपने मुकम्मल तरीके से उनको फॉलो कर लिए। तो इसलिए ये बुनियादी जो टॉपिक्स हैं हम इनको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। फिर इंशाअल्लाह ताला इसी तरह आगे सिलसिला बढ़ता रहेगा। माह रमज़ान मुबारक के अंदर जितना भी मुमकिन हो सका हम शरई जो मसाइल हैं उनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इस्तिंजा की तरफ आते हैं। तो आदमी जब इस्तिंजा करते वक्त पाकीज़गी का वो खूब ख्याल करता है और उसके दो तरीके कार हैं कि जब एक तो ये है कि आप बाहर खेतों के अंदर, और ये बहुत कम है आजकल, देहातों में भी तकरीबन हर घर के अंदर जो है वो वाशरूम वगैरह जो है वो बने हुए हैं। तो वाशरूम में जाते हुए आप इस बात का ख्याल रखें, उसका तरीका भी मैं अर्ज़ कर दूंगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जब आप जो है वो रफ़ा हाजत से फारिग हो जाएं तो उसके ना कुछ देर बाद फिर आप वज़ू करें। फ़ौरन आप उसके बाद वज़ू ना करें। ख़ास तौर पे जो मर्द हज़रात हैं उनकी खिदमत में मैं ये अर्ज़ करूँगा, क्योंकि अक्सर वो पेशाब का कोई ना कोई कतरा जो है वो वेन के अंदर मौजूद होता है और जब आप फ़ौरन वज़ू करते हैं तो वज़ू के बाद कोई कतरा टपक जाता है तो आपका वज़ू नहीं रहता। तो जब वज़ू नहीं रहता तो फिर इबादत या नमाज तो मुमकिन नहीं है, लेकिन हमें पता नहीं होता। तो इसलिए बेसिक जो ये चीज़ है कि आप वज़ू और इस्तिंजे में थोड़ा सा फासला करें। अगर आप बाहर खेतों के अंदर जो है वो रफ़ा हजत करते हैं तो उसके बाद पानी का जो इस्तेमाल है वो अफजल है, और जितनी भी आपके जिस्म के ऊपर गंदगी या गलाजत लगी हुई है उसे अच्छे तरीके से आपने साफ़ करना है, धोना है, और पानी से जो आप इस्तिंजा करेंगे वो इस्तिंजा करना जो है ना वो अफजल है। फिर ये इस्तिंजा के हवाले से कुछ मसाइल हैं, ये मैं आपकी खिदमत में एक एक करके अर्ज़ कर देता हूँ। बैतुल खला में जाने से पहले आपने दुआ पढ़नी है और बाहर निकलते हुए फिर आपने दुआ पढ़नी है। मसलन बैतुल खला में दाखिल होने से पहले, बैतुल खला में जाके नहीं, और जब आप बैतुल खला में दाखिल हों तो आप बायां कदम मतलब वाशरूम में जब जाएं तो आपका जो लेफ्ट फुट है वो अंदर जाना चाहिए, और उस अंदर पाँव रखने से पहले आप पढ़ लें अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसि वल खबाइस। फिर जब आप वाशरूम के अंदर रफ़ा हाजत के लिए बैठते हैं तो उस वक्त कोशिश करें कि आप जो अपना वज़न है, जो दबाव है, वो अपने लेफ्ट जो पाँव है ना उसके ऊपर जो है ना वो आप डालने की कोशिश करें। फिर ये बात भी आपके जहन में होनी चाहिए कि रफ़ा हाजत करते हुए आपका जो मुंह है ना वो किबला की तरफ नहीं होना चाहिए और आपकी जो पीठ है वो भी किबला की तरफ नहीं होनी चाहिए। अक्सर हमारे यहाँ जब ये वाशरूम्स वगैरह बनाए जाते हैं तो वहाँ पे इस बात का ख्याल ही नहीं रखा जाता कि वो जो वाशरूम है उस पे बैठते हुए जो हमारी कैफियत बनेगी, क्या हमारा मुंह किबला की तरफ तो नहीं होगा या हमारी पीठ। तो हमारे जो कारपेंटर हज़रात हैं वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते और हमें ख़ुद भी इस चीज़ का ख्याल नहीं होता।
तो इस हवाले से आपको चाहिए कि आप अपने घर का जो वॉशरूम है उसके जो रफ़ा हाजत वाली सीट आपने लगाई है उसके अंदर, चाहे वो इंडियन है, इंग्लिश है, जिस तरह भी आपके लिए आसानी है, लेकिन उसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि उस सीट का मुंह या उसकी पुश्त किबला की तरफ नहीं होनी चाहिए, ताकि आप जब उसके ऊपर बैठें तो आपका मुंह जो है ना वो किबला की तरफ ना हो या पुश्त किबला की तरफ ना हो। और अगर किसी घर में ऐसी सीट मौजूद है तो उस तरीके से उसके ऊपर आपके लिए बैठना जायज़ नहीं होगा, बल्कि वो हराम होगा कि आप किबला की तरफ मुंह करके बैठें या पुश्त करके। बाज़ लोग कहते हैं कि वो चार दीवारी के अंदर जो है वो हम होते हैं, हम चार दीवारी के अंदर हों या बाहर हों, हमारा किबला की तरफ जो है ना वो मुंह नहीं होना चाहिए। फिर अगर भूल कर किसी ने ये अमल कर लिया है तो फिर उसके लिए ये है कि आप जो है ना वो उसके ऊपर तौबा करें, इस्तगफार करें, अल्लाह करीम से बख्शिश मांगें, अल्लाह करीम से मग़फ़िरत मांगें। फिर बच्चे को पेशाब या पैखाना करवाते वक्त हमारी जो ख़वातीन हैं घरों में, वो बचपन से बच्चे की ये आदत नहीं बनाती, उसे नहीं बताती कि अगर बच्चा गलती से कभी सैन में या बाहर वो रफ़ा हाजत करना शुरू कर देता है और उसका मुंह या पीठ किबला की तरफ है, तो माँ या बाप का ये फ़र्ज़ बनता है कि उसे उठाए और उसे बताए कि बेटा इधर किबला शरीफ है, इधर हम मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, तो हम जब रफ़ा हाजत करेंगे तो ना हमारा मुंह किबला की तरफ होना चाहिए और ना ही हमारी पीठ किबला की तरफ होनी चाहिए। इसी तरह खड़े होकर पेशाब करना या नंगे सर पाखाना में जाना, ये भी मकरूह है। तो आजकल तो हमारे यहाँ वैसे रिवाज नहीं है सरों के ऊपर टोपी वगैरह रखने का, लेकिन कुछ अर्सा अगर पहले आप देखें तो गांव में कोई बुजुर्ग आपको सर के ऊपर इमामे के बगैर नज़र नहीं आता था और कोई औरत दुपट्टे के बगैर नज़र नहीं आती थी। तो हमें चाहिए कि वैसे भी सर के ऊपर जो है वो टोपी का, इमामे का एहतमाम करें, और वॉशरूम में जाएं तो ज़रूर आप नंगे सर न जाएं, बल्कि सर के ऊपर कोई ना कोई कपड़ा लेके जाएं। फिर बैतुल खला में कोई ऐसी चीज़ मत लेके जाए जो बाइस ताज़ीम है, काबिले एहतराम है। मसलन आपने सीने के ऊपर कोई टैग या बैज वगैरह लगाया हुआ है जिसके ऊपर सैयदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ है, या कोई या अल्लाह लिखा हुआ है, या कोई इस तरह की कोई ऐसी ताज़ीम वाली कोई चीज़ उस बैज के ऊपर मौजूद है, तो वो आप उतार के अपने जेब में डाल लें या बाहर किसी जगह, ऊंची जगह के ऊपर रख दें, फिर आप वाशरूम के अंदर जाएं। फिर बैतुल खला के अंदर ये भी होता है कि जब छोटे बच्चों को आप बैतुल खला में लेके जाते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि वो बच्चा माँ को बुला रहा होता है, माँ बच्चे से बात कर रही होती है और दूर से ही वो मोबाइल पे हम लगे हुए और वो उधर से आवाज़ आ रही है कि मामा जल्दी आए। तो वॉशरूम के अंदर हमने बच्चों को बताना है कि गुफ्तगू नहीं करनी, वॉशरूम के अंदर कलाम नहीं करना, वॉशरूम के अंदर जो है ना वो आपने इस तरह की कोई बात वगैरह जो है ना वो करना जो है वो ममनू है। फिर जब तक आप बिल्कुल बैठने के करीब ना हो तो अपने जिस्म से कपड़े को मत हटाएं, और जैसे ही आप इस्तिंजा करके उसके बाद जो है वो अपने जिस्म को पाक साफ करके तो फौरन ही उसके बाद जो है ना वो अपने जो शर्मगाह है उसको आप ढांक लें। फिर इसके अंदर ये भी है कि सवाए मजबूरी के आप कभी भी दाएं हाथ से इस्तिंजा न करें। जब आप इस्तिंजा करें तो उसके लिए आप अपना लेफ्ट हैंड जो है ना उसको यूज़ करें, बायां जो आपका हाथ है उसको यूज़ करें। फिर पेशाब करने के बाद जो मर्द हज़रात हैं उनके लिए, मस्तूरात के लिए नहीं, मर्द हज़रात के लिए ये ज़रूरी है कि वो इस्तिब्रा करें, थोड़ा सा खांसें, थोड़ा सा जिसे हम खंगार कहते हैं उस तरह का खांस के ना, ताकि अगर आपकी वेन के अंदर कोई पेशाब का कतरा है तो वो निकल जाए, इत्मीनान हो जाए। और इस तरह फिर आपका जब इस्तिंजा मुकम्मल हो जाएगा तो फिर हम इसी के साथ आज वज़ू को भी टैग कर लेते हैं, इस्तिंजा और वज़ू एक दिन में हो जाएगा। तो फिर आप वज़ू की तरफ जाएंगे, उसमें थोड़ा सा फासला कर लें 5-7 मिनट का, ताकि अगर कोई वेन के अंदर कोई कतरा या इस तरह की कोई चीज़ मौजूद है तो वो निकल जाए। तो वज़ू के लिए आपको पता होना चाहिए कि वज़ू के लिए 4 फ़र्ज़ हैं, अगर उनमें से कोई एक चीज़ भी रह जाएगी तो आपका वज़ू नहीं होगा। और इन 4 फ़राइज़ का इल्म होना भी ज़रूरी है। अगर आपको इल्म ही नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो रहा है या नहीं रहा। और अगर आपको इल्म होगा तो आपको पता चलेगा ना कि ये फ़र्ज़ था तो रह गया है, तो ये फ़र्ज़ नहीं था, सुन्नत थी, चले रह भी
गई है तो जो 4 फ़र्ज़ हमारे अदा हो गए हैं। तो इसलिए फ़राइज़ का इल्म या फ़राइज़ की आगाही और फ़राइज़ के बारे में पता होना भी ज़रूरी है। और अपने बच्चों को, हमारे यहाँ तो ये है कि जो कुछ बताना है वो मौलवी साहब ने बताना है, कारी साहब ने बताना है। हालांकि ये जो बुनियादी चीज़ें हैं ये बच्ची को जो है वो माँ ने बतानी है और जो बच्चा है उसको उसके वालिद ने बतानी है। तो वज़ू के बुनियादी तौर पे 4 फ़राइज़ हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ है चेहरे को धोना। और जब आपने चेहरे को धोना है तो कान की एक लौ से लेकर दूसरी लौ तक और ऊपर पेशानी के बालों से लेकर आपने ठोड़ी के नीचे तक, ये जो मुंह का पूरा अहाता है, इसको आपने धोना है। और इसके अंदर अगर एक बाल बराबर भी जगह खुश्क रह जाएगी तो आपका फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। अगर आपने दाढ़ी रखी हुई है और आपकी दाढ़ी घनी है तो फिर आपने हलाल करना है। और अगर दाढ़ी के बाल पतले हैं और उनमें से जिल्द नज़र आती है तो फिर नीचे जिल्द के तक पानी का पहुंचाना ज़रूरी है। और अगर नहीं पहुंचेगा तो फिर आपका ये फ़र्ज़ अदा नहीं होगा। फिर इसका दूसरा फ़र्ज़ क्या है कि आपने हाथों को धोना है कोनियों समेत। यहाँ अगर आप हाथ लगाएंगे तो आपको एक हड्डी नज़र आएगी। ये हड्डी अगर आप खुश्क रहेगी तो ये कोनियों समेत नहीं होगा। तो पहले आप दायां धोएंगे, फिर बायां धोएंगे। फिर चौथाई सर का आपने मसा करना है। मसा करते हुए जब ऊपर आप हाथ लेके जाते हैं तो टोपी को आपने पीछे कर देना है। तो चौथे सर का मसा करना फ़र्ज़ है और पूरे सर का मसा करना जो है ना वो सुन्नत है। फिर जो चौथा फ़र्ज़ है वो ये है कि आपने दोनों पाँव को धोना है, टखनों समेत धोना है। मसलन जब आप पाँव धोएंगे पहले दायां फिर बायां तो उसके अंदर टखने भी धोएंगे। अगर टखने खुश्क रह जाएंगे तो वो फ़र्ज़ भी अदा नहीं होगा। अब वज़ू का तरीका जो है वो भी समात फरमा लें कि वज़ू करने से पहले 2 चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है। एक तो ये कि अज़ा के ऊपर कोई ऐसी चीज़ ना लगी हुई हो, मसलन नेल पॉलिश अगर लगी हुई है, इसी तरह मोम चर्बी लगी हुई है, आटा गूंदा है वो नाखनों के अंदर मौजूद है, फंसा हुआ है, या चूड़ियों के ऊपर जो पारा होता है वो आपकी जिल्द के ऊपर लगा हुआ है। तो ऐसी कैफियत में जो पानी है वो जिल्द तक नहीं पहुंचेगा। तो आप पहले इन चीज़ों को चेक कर लें कि अगर नेल पॉलिश वगैरह तो वैसे भी उससे बचना ही चाहिए। तो नेल पॉलिश वगैरह लगी हुई है या होंठों के ऊपर सुर्खी वगैरह लगी हुई है या आपने वो पारा लगा हुआ है या आटा गूंदा है तो वो लगा हुआ है या किसी मर्द ने अंगूठी पहनी हुई है और वो अंगूठी इतनी तंग है कि वो बिल्कुल जिल्द के साथ चिपकी हुई है तो अब वो नीचे पानी नहीं जाएगा तो उसकी जिल्द भी खुश्क रह जाएगी। तो पहले तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना उनको रिमूव करना ज़रूरी है ये अपना वज़ू करने से पहले। और दूसरी चीज़ ये है कि वज़ू शुरू करते वक्त पहले हाथ पानी में मत डालें, पहले उन हाथों को अलग से धो लें। अगर आपने टब से या बाल्टी वगैरह से पानी निकालना है तो वो आप अलग से कर लें। क्यों? इसलिए कि अगर आप नापाक हाथ उसमें डालेंगे पानी में तो वो पानी जो है ना वो मुस्तामल हो जाएगा। और जो मुस्तामल पानी होता है वो ताहिर तो होता है लेकिन मुताहिर नहीं होता। मतलब वो पाक तो होता है लेकिन उसके अंदर पाक करने की जो सलाहियत होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके बाद वज़ू का मसनून तरीका ये है कि सबसे पहले आप नियत कर लें वज़ू की, फिर दिल में इरादा करें तहारत का कि मैं वज़ू कर रहा हूँ, फिर बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, फिर 3 बार दोनों हाथों को आपने धोना है, फिर मिसवाक आपने करनी है, 3 बार कुली करनी है, 3 बार नाक में आपने पानी डालना है। फिर जो पानी है उसको कोशिश आप ये करें कि नाक की जो हड्डी है वहाँ तक जाए और जब कुली करें तो हलक तक वो जाए। और ये चेहरे को भी आपने 3 दफ़ा धोना है, दाढ़ी सारी का आपने तर करना है, खलाल करना है। फिर इसके साथ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलामों फिर आपने दायां हाथ धोना है, फिर बायां धोना है। और इसमें हाथों के उंगलियों के दरमियान वाली जगह को कोशिश करना है कि वो खुश्क ना रह जाए। फिर आपने चौथाई सर का जो है वो मसा करना है और उसके बाद फिर आपने दायां पाँव धोना है, फिर बायां। और पाँव को धोते वक्त भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर किसी की उंगलियां मोटी हैं तो वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो ऊपर से जब पानी बहाया जाता है तो वो दरमियान वाली जगह खुश्क रह जाती है। तो उसके अंदर जो जगह है उसको आपने खुश्क नहीं रहने देना बल्कि उंगलियों के दरमियान भी जो है वो पानी आपने बहाना है। उसके बाद जब आप ये वज़ू मुकम्मल कर चुके तो उसके बाद खड़े होके ये कलिमात पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु
अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुततहिरीन। फिर आप पढ़े सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। तो इस तरह ये आपका जो वज़ू है वो मुकम्मल हो जाएगा। फिर वज़ू करते वक्त ख्याल रखा जाए कि कोई भी हिस्सा, ये जो 4 फ़राइज़ मैंने आपको बताए हैं उसमें एक तो मसा है और बाकी जो 3 है वो धोने वाले हैं, तो उसमें कोई भी चीज़ जो है ना आपकी खुश्क नहीं रहेगी। अगर खुश्क रह जाएगी तो फिर आपका जो वज़ू है वो मुकम्मल नहीं होगा। यहाँ तक आज हमारा पहला सबक मुकम्मल हुआ, बल्कि और इंशाअल्लाह ताला इसके साथ नवाक़िज़े वज़ू भी कुछ हैं, तो वो भी साथ हम ऐड कर देते हैं ताकि ये वज़ू के साथ जो है ना हमारा सबक मुकम्मल हो जाए। तो 9 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे वज़ू टूट जाता है। मसलन अगर आपके जो रफ़ा हजत वाली दोनों जगह हैं उनमें से कोई चीज़ निकलती है, चाहे वो हवा खारिज होती है या मसलन रफ़ा हजत के लिए आप निकलते हैं तो दोनों सबीलैन से कोई चीज़ निकलती है तो आपका वज़ू टूट जाता है। छोटा पेशाब, बड़ा पेशाब या हवा निकल गई। फिर जिस्म के किसी हिस्से से खून निकले और वो अपनी जगह छोड़ दे, उससे आगे चल पड़े, उससे भी वज़ू टूट जाता है। फिर जिस्म के हिस्से पर पीप, कोई दाना बना हुआ था उसमें पीप थी, आपने उसे निकाला और पीप बह पड़ी, तो उससे भी आपका जो वज़ू है वो टूट जाता है। मुंह भरकर कै की आपने और वो इतनी कै थी कि तकल्लुफ़ के बावजूद भी आप नहीं रोक सके, तो उससे भी आपका जो वज़ू है ना वो टूट जाएगा। फिर नींद के दौरान आप ज़मीन पे बैठे हुए थे लेकिन आप इधर उधर ऐसे झटका लगा तो आप इधर गिर गए, या आप लेट करवट आपने बदली सोते हुए, तकिया लगाकर सो रहे थे, या किसी चीज़ के सहारे आप लेटे हुए थे तो जब वो सहारा हटाया गया तो आप गिर पड़े, तो इन सारी सूरतों में आपका वज़ू टूट जाएगा। क़याम, रुकू, सजदा, तशहुद में अगर आप इस तरह सोए कि मतलब एक लम्हे के लिए वो आप पे गलबा हुआ नींद का लेकिन आप इधर उधर नहीं गिरे, तो वो वज़ू आपका कायम रहेगा, लेकिन आप इधर उधर गिर जाते हैं तो वज़ू आपका टूट जाएगा। बेहोशी तारी होगी तो फिर भी वज़ू टूट जाएगा। जुनून वाली कैफियत तारी हो गई फिर भी वज़ू टूट जाएगा। रुकू और सजदे वाली नमाज में अगर कोई काका लगा के हंसता है, जैसे आजकल तरावीह चल रही हैं तो रमज़ान शरीफ का महीना है, तो होता ही है कि छोटे बच्चे भी मस्जिदों में जाते हैं, फिर वो ऐसी हरकत करते हैं मस्जिदों में कि वो उनकी वजह से ना जो बड़े होते हैं उनका भी बाज़ दफ़ा काका निकल जाता है, तो उसके बाद फिर वो कोई बंदा दोबारा वज़ू की ज़हमत नहीं करता। हालांकि वो जो जब रुकू सजूद वाली नमाज में आप काका लगाते हैं, हंसते हैं इस ज़ोर से जिसकी आवाज़ दूसरे तक जाती है, तो आपका वज़ू टूट जाता है। इसी तरह मुबाशरत फ़ाहिशा जो है, जो वो भी नवाक़िज़े वज़ू में आती है, उससे भी वज़ू टूट जाता है। अल्लाह करीम समझ अता फ़रमाए। रमज़ान मुबारक है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसने माह रमज़ान के रोज़े रखे अपना एहतिसाब करते हुए, अल्लाह करीम उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। जज़ाक